जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी पिछली लीला कहाँ तक थी? दशरथ मरण तक। दशरथ मरण, हमारी पिछली लीला थी दशरथ मरण तक। तो क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम आपको हर लीला को पूरा पूरा दिखा पाएँ, हालांकि हम चाहते तो डेफिनेटली हैं और आप सब देखना भी चाहते हैं, तो हम लीला को बीच बीच में से थोड़ा थोड़ा आपको दिखाएंगे। तो दशरथ महाराज जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो प्रभु श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनों की ओर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने अनेक ऋषियों से आशीर्वाद भी प्राप्त किया और उन्होंने अपने मित्र गुहा से भी भेंट की। केवटराज ने उन्हें गंगा पार कराया और चित्रकूट पर अपना निवास बनाया, जहाँ पर उनके भाई भरत, जब उन्हें पता चला कि किस प्रकार उनके पिता ने शरीर छोड़ा और प्रभु श्री राम ने महलों को त्यागा, तो इस दुख से विहल होकर भरत महाराज समस्त प्रजावासियों, माताओं और ऋषियों के साथ प्रभु श्री राम को लेने के लिए चित्रकूट पहुँचते हैं। परंतु अपनी पितृ भक्ति के कारण प्रभु श्री राम अपना वचन पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए वो वापस जाने के लिए मना कर देते हैं और तब चित्रकूट को भी वो छोड़ देते हैं। तो चलिए आज की लीला हम शुरुआत करते हैं पंचवटी से। तो प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण किस प्रकार वनों में दर दर भटक रहे हैं, परंतु वो फिर भी प्रसन्न हैं क्योंकि वो प्रभु श्री राम हैं। और ऋषियों का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए किस प्रकार वो इस वन को भी पवित्र कर रहे हैं और आगे की लीला क्या है वो आप स्वयं ही देख लीजिए। हरि बोल। हाँ सीते, ये स्थान उचित है, अब हम यहीं रहेंगे। लक्ष्मण, रहने का प्रबंध करो भाई। जो आज्ञा भ्राता श्री। कुटिया का प्रबंध हो गया भैया राम। अच्छा लक्ष्मण। प्रभु, जिस वन में आते समय प्रजावासी इतना दुख प्रकट कर रहे थे, वो वन तो कितना सुखदाई है। हाँ सीते, बड़ा ही सुंदर वन है, बड़े ही स्वादिष्ट मेवे हैं, स्वच्छ पानी है, मनोहर स्वर्ग से सुंदर यहाँ की जिंदगानी है। अच्छा सीते, अब हमारी संध्या का समय हो गया है। भाई लक्ष्मण, जाओ, तुम वनों से लकड़ियां ले आओ। जो आज्ञा भैया राम।
रावण की मैं हूँ बहना, राक्षस मेरे संग सखा। बदलूं मैं कई रंग रूप, क्योंकि नाम है मेरा स्वरूप नखा। क्या तुम वास्तव में मनुष्य ही हो? हाँ देवी, मैं हूँ अयोध्यापति राजा दशरथ का पुत्र राम। ये मेरी भार्य सीता है और वो है मेरे अनुज लक्ष्मण। परंतु ठहरो देवी, तुम अपना परिचय दो। मैं हूँ लंकापति महाराज रावण की बहन। ये सारा साम्राज्य मेरे भाई खर और दूषण का है और मेरा नाम स्वरूप नखा। परंतु देवी, आप इस प्रकार जंगल में अकेली भटकती क्यों फिर रही हैं? मैं फिर रही हूँ पति की खोज में, परंतु आज तक मेरे लिए कुछ योग्य वर ही नहीं मिला, इसलिए ही तो अब तक कुंवारी हूँ। देवी, वर ढूंढना तो माता पिता भाई बंधुओं का काम होता है। आपको इस प्रकार जंगल में अकेले घूमना शोभा नहीं देता। श्याम किशोर, तुम भी कितने भोले हो। यदि मैं इस तरह से घूमती न फिरती तो तुम जैसे सुयोग्य वर कहाँ से मिलता? देवी, जैसा कि तुम देख रही हो, हमारी भार्य हमारे साथ है, तो फिर हम ये अनुचित विवाह कैसे कर सकते हैं? तो जाने दो, तुम्हारे छोटे भाई क्या कम सुंदर हैं? छोटे राजकुमार, उनसे तो मैं केवल छेड़ कर रही थी, वास्तव में तो मेरे योग्य तुम ही हो। लो, मुझे स्वीकार करो। देवी, मैं तो अपने भाई का सेवक हूँ। मुझसे विवाह करके तो तुम्हें दासी बन के रहना पड़ेगा। जाओ, कहीं और दरवाजा खटखटाओ। ओ, अब समझी। जब तक ये विघ्नकारी रहेगी तब तक मेरा कार्य नहीं बनेगा, इसलिए पहले इसे ही ठिकाने लगाती हूँ, बाद में इन्हें रिझाती हूँ।
ठहरो देवी, जाओ। इस बार लक्ष्मण तुम्हारा कहा अवश्य मानेंगे। लक्ष्मण, आप आए ना सही राह पर। लो, मुझे स्वीकार करो। क्यों नहीं देवी, तुमने प्रभु राम पे जो फूलों के हार बरसाए हैं उसका प्रसाद तो लेती जाओ। क्रोधित स्वरूप न था। क्रोधित स्वरूप न था, रोती बिलखती अपने भाई घर दूषण के पास जाती है और प्रभु राम लक्ष्मण के द्वारा अपमानित किए जाने की झूठी कहानी सुनाती है। अपनी बहन की दशा देखकर क्रोध में भरकर प्रभु राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए निकलते हैं, परंतु शीघ्र ही प्रभु राम के हाथों मारे जाते हैं, जिसे देखकर स्वरूपनखा भयभीत होकर चित्कार करते हुए अपने भाई रावण के पास जाती है और वही झूठी कहानी एक बार फिर दोहराती है। तो चलिए ले चलते हैं आपको रावण के दरबार में, जहां रावण रास रंग में अपना समय व्यतीत कर रहा है। अभी राजा बोल। कहा मैं स्वर्ग की पत्नी मेरे दरबार के आगे, कहा गोलोक की महिमा मेरे विस्तार के आगे। वह आज लंका का जगत में वो शिखर ऊंचा नहीं कर सकता मेरे सामने वैकुंठ सा ऊंचा। मेरी थ्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक काटने लगते हैं। यमकाल कुबेर सुरेश्वर मेरे घर पानी भरते हैं। मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा त्रिभुवन में और न दूजा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। आधीन मेरे मृत्यु भी, जी भी और काल भी है। विष भी मेरे हाथ में और अमृत का दान भी। मंत्री जी, आमोद प्रमोद का प्रबंध किया जाए।
क्यों तूने खरदूषण से नहीं कहा? और जब मैंने इसका विरोध किया तो उन्होंने मेरा ये हाल कर दिया भैया। क्यों तूने खरदूषण से नहीं कहा? खरदूषण? उस अकेले राम ने हमारे समस्त योद्धाओं, यहाँ तक कि खरदूषण को भी मार डाला भैया। खरदूषण यह नहीं हो सकता। वो तो मेरे ही समान शक्तिशाली थे। खरदूषण मारे गए? एकांत, खरदूषण मारे गए? ये विलाप करने का समय नहीं है भैया, ये बदला लेने का समय है। सीता जैसी सुंदर स्त्री आपके महलों में होनी चाहिए। अगर आपने मेरे इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। शांत! खरदूषण मारे गए? जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। नारायण ने अवतार लिया। निश्चय ही वो अवतारी है। पर मैं भी रखूंगा कि जन्म मृत्यु का बंधन भी उनके हाथों ही तोड़ूंगा। वो कांटे नाक कान और जिंदा रहे इस जमाने में, तो टूटे पीछे भुजा मेरी लानत का शस्त्र उठाने में। शूर्पणखा, तुम ठीक करो, मैं दंडक वन में जाता हूं। तेरी इस कटी नाक कान का बदला अभी चुकाता हूं। आज महाराज ने बड़ी कृपा दिखाई। इतने दिनों बाद इस सेवक की याद आई। क्या बताऊं महाराज, आज तुमसे मैं बड़ा जी चाहा, इसलिए दरबार से सीधा ही यहां चला आया। महाराज क्या बताऊं, मुझ पर एक महान विपत्ति आई है। विपत्ति? विपत्ति पर विपत्ति? महाराज, देवता और दानव के स्वामी पर विपत्ति, स्वर्ग पृथ्वी पाताल के विजेता पर विपत्ति। ये क्या कह रहे हैं दानवेश? कभी कभी मंगल पर भी सूर्य पड़ जाती है। अयोध्या के दो राजकुमार पंचवटी में आए हैं। उनके साथ उनकी सुंदर स्त्री सीता भी है। जब बहन शूर्पणखा वहां भ्रमण कर रही थी तो उन दोनों ने उस पर कुदृष्टि डाली। जब उस बेचारी ने अपनी सहायता के लिए खरदूषण को बुलाया तो उनमें से बड़े तपसी ने खरदूषण की हत्या कर दी। खरदूषण मारे गए? उनका इतना दुस्साहस? तुम महाराज, मैं क्या कर सकता हूं? महाराज, यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं उनकी स्त्री का हरण कर लूंगा। महाराज, मैं कैसे? महाराज, तुम वेश बदलने में होशियार हो, दाग खाप के भी अच्छे जानकार हो। यदि तुम सुनहरे मृग का रूप बनाओ तो सीता हमारी मुट्ठी में होगी। जिन अयोध्यावासी की आप बात कर रहे हैं वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिन्होंने बाण मारा तारका को दम निकाला है, जिन्होंने चाप शंभु का सहज में तोड़ डाला है, जिन्होंने भाई कर और दुष्यंत को सर में पीस डाला है, जिन्होंने मुझको कुंठित बाण से लंका में डाला है, उसी को आपने
बलहीन और नादान समझा है, बहुत धोखा है। भगवान को इंसान समझा है। आज तेरे ज्ञान और वैराग्य को क्या हो गया है? आज ही लंकेश से सूझी तुझे भी पैर की, मेरा मामा होके बड़ाई कर रहा है गैर की। क्या करूं महाराज, जब भी मुझे वो विश्वामित्र की यज्ञशाला वाला बाण याद आता है तो मेरा हृदय कांप जाता है। तो क्या लंका को कलंक की तरह पानी बनाना चाहता है? राक्षस कुल के नाम पर बट्टा लगाना चाहता है? तो है जिससे जग भयभीत सारे लोग है। क्या उसी रावण का मामा इसका तो डरपोक है? सोच ले, मेरी तलवार से मरना पसंद करेगा या उस तपसी के बाणों से? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ कुआं है तो दूसरी ओर खाई। मेरे प्रभु, ये आफत कहां से आई? मेरा ये जीवन यूं ही बर्बाद तो हो ही गया है। क्यों ना मैं अगला जीवन को सुधार लूं? इस पापी रावण के हाथों से मरने से अच्छा मैं भगवान श्री राम के बाण से मरूं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। चलिए महाराज, ये हमारी मरने के लिए तैयार है। मेरा मतलब चलने के लिए तैयार है। तू जल्द से स्वर्णिक बन जाना, मैं बाबा वेश रचाऊंगा। तू राम लखन को फरमाना, मैं सीता को ले आऊंगा। आओ मरी जाओ। कुछ तो मरेगा ही मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। मरी, मेरा मतलब राम तो मरेगा ही मरेगा, लक्ष्मण को भी मरवाएगा। आओ मरी। सून बीच 10 कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा। जाके डर सुर असुर डेराही, निस्व नींद दिन अन नहीं खाही। देखिए ना, सोने का मृग कितना सुंदर है। सीते, परंतु क्या सोने का मृग वास्तव में होता भी है? परंतु ये बहुत सुंदर है प्रभु। अगर ये हाथ आ जाए तो मेरी इसे पालने की इच्छा है प्रभु। ठीक है सीते,
परंतु सीते, यदि ये मृग जीवित ना हाथ आया तो इसके चर्म के इमृग छाला बना लेंगे और भैया भरत को भेंट स्वरूप दे देंगे। ठीक है सीते। सीते, मैं मृग के पीछे जा रहा हूं। भाई लक्ष्मण, तुम सीते को अकेले छोड़कर कहीं मत जाना। जो आज्ञा भ्राता श्री। लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ भाई। लक्ष्मण, मेरे प्राण बचाओ भाई। लक्ष्मण, लक्ष्मण, तुमने कुछ सुना? हाँ माते, परंतु ये धोखे की आवाज है। अवश्य ही कोई राक्षसी साध है। नहीं नहीं लक्ष्मण, अवश्य ही उन पर कोई संकट आया है, तभी तो तुम्हें बुलाया है। संकट? त्रिलोकी के नाथ पे संकट, सकल संसार के संकट जो पल में दूर करते हैं। पड़ेगा कष्ट क्या उन पे जो सबके कष्ट हरते हैं। तो क्या तुम जाना नहीं चाहते जो इस प्रकार उल्टी सीधी बातें बना रहे हो? जाने को तो मैं तैयार हूं माते, परंतु भाई की आज्ञा से लाचार हूं। अधर्मी राक्षस हैं, जाल धोखे के बिछाते हैं, हजारों रूप माया के घड़ी भर में बनाते हैं। किंतु लक्ष्मण, मेरे दाहिनी आंख फड़क रही है, शगुन भी कुछ अच्छे नहीं है भाई। तुम शीघ्र उस मृग की दिशा में चले जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। और यदि कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, नहीं माते, इस ढीठ लक्ष्मण को क्षमा कीजिए, मैं नहीं जाऊंगा। हो, अब समझी कपटी लक्ष्मण, मैं तेरे कहने का भाव अब समझी। तूने अवश्य ही पाप का संकल्प किया है और मुझे अपनी बनाने के लिए अयोध्या से हमारे साथ आया है। माते, नहीं माते, नहीं। परंतु याद रखना, सच्चे को झूठ करना कोई खेल नहीं, सतियों का धर्म हरना कोई खेल नहीं। गंधर्व, धनुष, देव यदि मिलकर भी आएंगे तो सीता को अपने धर्म पर निश्चल ही पाएंगे। माते, नहीं माते, नहीं माते। आंखें ये फूट जाए यदि बद नजर करूं और नरकवास पाप का चिंतन अगर करूं। श्रद्धा है दिल में आपको जगदम्बे मान के, चरणों को पूजता हूं मां सुमित्रा के जान के। बस बस, बातें क्यों बनाता है? पाप का संकल्प करते हुए तनिक भी नहीं लजाता है। माते, और निर्लज लक्ष्मण, मुझे क्या पता था कि तू वनों में आकर इस प्रकार विश्वासघात करेगा। भाई का सेवक बनकर भाभी के साथ दाव घात करेगा। नहीं माते, नहीं जानती थी मैं कि इस संकट के घड़ी में अपने भी ना आएंगे काम। माते, नहीं माते, नहीं। ठीक है माते, मैं भाई की आज्ञा को तोड़ता हूं और आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूं। धरती आकाश पाताल सुनो, ए पवन अग्नि और ताल सुनो। श्रृंगार उजड़ना चाहे कहीं इस भूमंडल के राजे का, सबको दरबान बनाता हूं इस कुटिया के दरवाजे का।
ए धरती हो जा सावधान, मैं तुझको चीरे देता हूं। तेरी छाती पे राम नाम की आज लकीरें देता हूं। ले ज्वाला ब्रह्मांड की ये लक्ष्मण रेख लगाए, जो इस रेखा को लांगे वो खंड खंड हो जाए। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे पक्षी गणों, गवाह तुम्ही मेरी इस धर्म नाव के। अब हे सूर्य देव, मलाह तुम्ही। मैं आज्ञा पालन करता हूं, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, मैं जाता हूं, तुम सावधान होके रहना। मैं रहा आज्ञा के भीतर, तुम रेखा के भीतर रहना। इस लक्ष्मण रेख का उल्लंघन कर जो पान कुटी में आएगा है आन, उसे फिर लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम मुनिवर। आयुष्मान भव। कृपया विराजिए, मैं अभी आपके लिए कंदमूल लेकर आती हूँ। अवश्य देवी। एक बार पुनः प्रयास करता हूं। लीजिए मुनिवर, कर्म स्वीकार कीजिए। देवी, जो दूर से ही भिक्षा दिखाती हो, पास क्यों नहीं आती हो? क्षमा करिए मुनिवर, मैं इस रेखा के बाहर नहीं आ सकती। सब ज्ञात है मुझे कि तुम्हें तुम्हारे देवर ने मना किया है,
साधु से डरना तो निर्मूल है, और साधु जिस द्वार पे जाए ईश्वर उनके अनुकूल है। किंतु मुनिवर, देवर का कहना ना मानना भी तो बुरा है। तो ठीक है देवी, आज ये साधु तुम्हारे द्वार से खाली हाथ ही लौटता है। ठहरिए मुनिवर, साधु का द्वार से खाली हाथ लौट जाना अपशकुन है। लीजिए, मैं आपको बाहर ही आकर दे देती हूँ। आओ देवी, आओ आओ, साधु से डरने की आवश्यकता नहीं है। आओ 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 देवी, आओ आओ। ये क्या? तू कौन है? देख और पहचान, मैं हूं इन लोगों का स्वामी लंकेश्वर दशानन रावण। बुलाओ राम का चिंतन। रावण, तू यहाँ क्यों आया है? अपने बदले की अग्नि चुकाने, अपने बदले की अग्नि बुझाने, आग तुझे हर कर ले जाने। बुलाओ राम का चिंतन, करो सत्कार रावण का। खड़ा है रथ तुम्हारे वास्ते, तैयार रावण का। ठहर जा दुष्ट, वहीं ठहर जा। अब स्वामी आने वाले हैं। जो धनुष तोड़कर लाए थे वही मेरे रखवाले हैं। अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं सबकी रेखा में हूं। अबला हूं, पर इतना बल है कि पतिव्रता की रेखा में हूं। तू क्या, संसार भी आ जाए, ये बल तोड़ नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। सतवंती के सत के आगे ब्रह्मा भी बोल नहीं सकता। लंकेश्वर, तेरा शरीर तामसिक है, इसमें जब तब तो होगा नहीं, तो इससे मुक्ति पाने का क्या साधन है? इससे मुक्ति पाने का एक ही साधन है, सीता। अरे, ये रोने की आवाज कहां से आई? ये तो किसी स्त्री की आवाज है। अरे, ये तो मेरे प्रभु राम को और मुझे ही पुकार रही है। देखता हूं कौन है। अरे, ये तो जनक नंदनी है। रावण क्यों सता रहा है इस अबला को? अरे, कहने को तो तू वेदों का पाठी है, पर कार्य हमेशा धर्म के विरुद्ध करता है।
बूढ़े गिद्ध, हट जा, वरना मृत्यु के हाथों तेरी बलि चढ़ जाएगी। मेरे होते हुए तू मेरी पुत्री को नहीं ले जा सकता है। आओ पुत्री, मेरे साथ चलो, तुझे मैं तेरे स्थान पे छोड़ता हूँ। भगवान ने हमारी खूब मदद की। चलो पुत्री, मेरे साथ चलो। आओ पुत्री, आओ, चलो मेरे साथ चलो। चलो पुत्री, चलो पुत्री, मेरे साथ चलो। आओ पुत्री, आओ। ओ बूढ़े गिद्ध, लगता है तेरी मृत्यु आई है। रावण, अपने वैभव पर इतना अभिमान मत कर। इस स्त्री को सताकर प्रभु श्री राम के क्रोध का पात्र न बन। लगता है अब तेरे पर कतर नहीं पड़ेंगे। सीते, सीते, हे वृक्षों, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? सीते, हे जल, हे अग्नि, क्या तुमने मेरी सीता को देखा? सीते, लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण, तुमने सीता को कहाँ छोड़ा था? भैया, मैं तो यही कुटिया में छोड़ के गया था माता को। तो फिर सीता कहाँ है लक्ष्मण? सीता कहाँ है? सीते, भैया वो देखो, दांत, लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये तो दांत जटायु है। दांत, आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई? प्रभु, मैं आज इसी रास्ते पर बैठा हुआ था तो दुष्ट रावण ने माता सीता को हरण करके ले जा रहा था। प्रभु, मैंने
दुष्ट रावण को ऊंच नीच भला बुरा खूब कहा, पर उसकी समझ में नहीं आई। और जब मैंने रोकने की कोशिश की तो उसने मेरा दोनों पंख कुतर दिए और मुझे यहाँ छोड़ दिया। यदि आपकी कोई इच्छा हो तो बताइए। भगवान, आप मेरे मृत्यु के समय मेरी और इच्छा क्या हो सकती है? आप माता सीता को जल्द से जल्द ढूंढने का प्रयास करें। आपके प्रतीक्षा में मैं अपनी सांसें बचा रखा था भगवान। चटाई रावण, रावण, ओ दुष्ट रावण, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है जो तूने सोते हुए सिंह को जगाया है। याद रख, यदि मैं राम हूं तो तेरा वंश मिटा दूंगा, लंका की ईंट से ईंट बजा दूंगा। कह रहा हूं अब कसम खाकर धनुष और बाण की, धीरता की, वीरता की, मान की, सम्मान की, आन है रघुवंश की और कुल के मान की। जान की कारण बनेगी दुष्ट तेरी जान की। फिर बचाने को यदि सकल ब्रह्मांड चलकर आएगा, राम के हाथों से फिर कदापि न बचने पाएगा। जटायु हमारे पिता समान थे, इसलिए हम उनका दाह संस्कार अपने हाथों से करेंगे। और उसकी इस भक्ति के कारण प्रभु श्री राम ने उसे अपने पिता समान गति प्राप्त की। अब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आगे माता सीता की खोज में बढ़ चले। वन वन भटकते, नदियों से, पेड़ों से, सभी वनों से पूछते कि उनकी सीता कहाँ है। दर दर भटकते उन्हें मार्ग में एक भयंकर राक्षस का बंध मिला और उस राक्षस ने उन्हें ऋषिमुख पर्वत जाने का मार्ग बताया और सुग्रीव से मित्रता करने की सलाह दी। और उसी मार्ग में आगे बढ़ते हुए प्रभु श्री राम को माता शबरी मिली। तो ही मिलेंगे राम। ये हटा, ये मेरे राम के, ये मेरे राम के लिए, ये मेरे कौन? हम हैं अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम।
और ये हैं हमारे अनुज लक्ष्मण। मैंने तो कुछ साफ ही नहीं किया। मैं चरण बता जल का पात्र को रख दिया। कहीं प्रभु चले ना जा। मैं कुछ प्रभु को कुछ भोजन के लिए तो दे दूं। देवी, इतना व्याकुल ना हो। मुझे क्षमा प्रभु, मुझे तो आपकी सेवा करना ही नहीं आता। मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे क्षमा कर दो प्रभु। देवी, आप इतना व्याकुल ना हो। हमें भूख लग रही है। यदि आपके पास कुछ खाने को हो तो ले आइए। पेड़ तो बहुत मीठे हैं माता। जो खाते थे मेवे बड़े चाव से, वो खा रहे हैं झूठे बेर बड़े भाव से। कहिए देवी, चित्त तो प्रसन्न है। क्या आपकी भक्ति ठीक से चल रही है? और आपकी तपस्या, क्या आप ठीक से तपस्या कर पा रही हैं? मैं तो अपने गुरु की एक शुद्ध परिचारिका हूँ प्रभु। उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, यही मेरी साधना है प्रभु। यही मेरा तप है प्रभु। उनके मन को संतुष्ट कर पाऊं अपनी सेवा के द्वारा प्रभु, तो ही मेरा मन संतुष्ट है प्रभु, तो ही मेरा मन संतुष्ट है। जानते हैं प्रभु, जब वो इस धरा धाम से गए प्रभु, तो उन्होंने मुझे इस आश्रम में रहने को कहा, यही सेवा करने को कहा। और उन्होंने मुझे कहा कि जब आप आएंगे और मुझे दर्शन देंगे प्रभु, तभी मेरी गति होगी प्रभु, तभी मेरी गति होगी। और प्रभु, आज उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे आपके पावन दर्शन प्राप्त हुए प्रभु। मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई प्रभु। प्रभु, अब तो बस आपसे एक ही विनती है प्रभु, अब मुझे भी अपने गुरु की सेवा में जाने के लिए आज्ञा दे प्रभु। मैं तो एक सेविका हूँ प्रभु, और अपने गुरु की सेवा करना ही मेरा कार्य है प्रभु।
अब मुझे आज्ञा दे प्रभु, मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे प्रभु। देवी, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम तुम्हें नवदा भक्ति प्रदान करते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय, बोलो श्री रामचंद्र की जय। शबरी की उमर गई रास्ता देखत शबरी की उमर गई रास्ता शबरी रघुनाथ प्राण निधि रघुनाथ प्राण। हरे कृष्णा। तो आज की लीला यहीं पर समाप्त होती है। जैसी गति शबरी माता को मिली, हम सब भी प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने गुरु के प्रति वैसे ही समर्पित हो पाएं जैसे माता शबरी थी, और प्रभु श्री राम की कृपा से हम भी अपने गुरु को प्रसन्न कर पाएं और ऐसी ही गति प्राप्त कर पाएं। तो बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी पेशेंस के साथ यहाँ पर इस लीला को देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप सबको अच्छा लगा होगा सबका ये प्रयास। हरे कृष्णा, मेरा नाम शंकर शर्मा है और जटायु का रोल किया था हमने। हरे कृष्णा, मेरा नाम राधा गौरांगी देवी दासी है और मैंने शबरी का रोल किया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम प्रवीण है, मुझे राक्षस का रोल दिया गया है। हरे कृष्णा, गजेंद्र मुकुंद दास, रावण के दरबार में राजा। हरे कृष्णा, मेरा नाम मनीष है और रावण के दरबार में राजा। हरे कृष्णा, मेरा नाम वरुण है, रावण के दरबार में मंत्री। पार जीवन दास, राम भक्त विभीषण का रोल। हरे कृष्णा, मेरा नाम माधवन, आई प्ले द रोल ऑफ प्रभु श्री राम। हरे कृष्णा, मेरा नाम आचित मोहिनी देवी दासी और मैंने सीता माता का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम भद्र रूप दास है, मैंने लक्ष्मण का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम वैशाली और मैंने स्वरूपनखा का रोल प्ले किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम सिद्धि है और मैंने हिरण का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम मानवी सोनी है और मैंने वानर सेना का रूप लिया। हरे कृष्णा, मेरा नाम अंशिका है, मैंने वानर सेना का रूप दिया था। हरे कृष्णा, मेरा नाम सात्विक है, छोटा वानर सेना का रोल। हरे कृष्णा, मेरा नाम आदर्श है, मैंने वानर सेना का रोल किया। नाम है मेरा, मैं विकास सोनी और मुझे सुरपंखा की सेवा करनी है। हरे कृष्णा, आवाज़ तो पहचान ली होगी आपने। आप सबका दास साध्य कृष्ण दास। हे कृष्णा, मेरा नाम टीकम दास है, महाराज का रोल किया। हरे कृष्णा, मेरा नाम सानवी है और मैंने रावण के दरबार में डांस किया है। हरे कृष्णा, मेरा नाम यमुना है और मैंने भी रावण के दरबार में डांस किया। हरे कृष्णा, मैं सखा सुबल दास। आप सबसे एक चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं।
हमें हमेशा बोला जाता है कि प्ले थोड़ा सा छोटा छोटा छोटा, पर वो हम कोशिश करते हैं फिर भी थोड़ा सा बड़ा 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 हो जाता है। लेकिन फिर भी आप सब इतने पेशेंटली बैठ करके देखते हैं, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा देंगे पूरी शेषकर माता जी का और उनसे पूरा बैकग्राउंड में जिन्होंने इतना कुछ कोऑर्डिनेट किया। कैसा लगा आपको ये नाटक? बहुत ही हृदय को छूने वाला। और मैं देख रहा था एक एक सीन के पीछे कितनी मेहनत, कितनी डिटेल्स में गए हैं, कितने सबने डायलॉग्स याद किए हुए हैं। कोई भी करेक्टर था जिसने डायलॉग बोलने बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कितना प्रैक्टिस किया होगा। और जितने भी रोल प्लेयर्स थे सब ने पूरे रोल के अंदर गए, है ना। तो हम लोग भी पूरा लीला में प्रवेश कर गए थे। तो ऑल ग्लोरीज टू ऑल ऑफ यू। कृष्ण बलराम प्रेयर्स की जय। और हर बारी मैं पिछली यात्रा में भी मेरे से नाटक मिस हो जाता था, मैं थोड़ा लेट आता था। इस बार मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस नाटक को देख पाया और दूसरा नाटक भी देखने को मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच माता जी। मैं देख रहा था पंजाबी बाग में पिछले 2 महीने से लगे हुए हैं, 1 महीने से 2-2.5 महीने से आते थे, पर हॉल में प्रैक्टिस करते थे, रात को लेट जाते थे, फिर अगले दिन आते थे। अपने काम धंधे के साथ, अपने बिजी शेड्यूल के साथ ये जो सेवा की है, इनके लिए हम बहुत बहुत इनको धन्यवाद देते हैं। और श्रीला प्रभुपाद जी कहा भी करते हैं कि जो नाटक करना है प्रचार का सबसे ज़्यादा सक्षम तरीका है। जब हम नाटक देखते हैं तो उसका पूरा इम्प्रेशन, जैसे सबने एक्टिंग किया, पूरा इम्प्रेशन हमारा याद रहेगा। कैसे ये स्वर्ण हिरण आया, कैसे नाच रहा था, कैसे शबरी माता, कैसे रावण जी के डायलॉग और राम लक्ष्मण सीता, सबका एकदम पूरा इम्प्रेशन हृदय में पड़ा है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से इनके लिए बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल कि ये जो शबरी का सीन है ये हमने कल तक ऐड नहीं किया था। कल प्रभु जी के लेक्चर के बाद वी थॉट टू ऐड इट, क्योंकि हमें पहले लगा था हम दिखाएं नहीं दिखाएं, फिर लगा कि बहुत इमोशनल हो जाएगा, प्रभु से बात में बहुत रोने धोने वाला मत कुछ करना, तो हमने सोचा हम नहीं डालते। देन जब प्रभु जी का लेक्चर सुना तो उसके बाद लगा कि नहीं ये हमें डालना चाहिए, चाहे लंबा भी हो जाएगा कोई बात नहीं, विल ऐड इट। सो ये रात को इमीडिएटली रात को 12 बजे हम लोगों ने फाइनल किया। रात को 12 बजे ये तैयारी हुई और जो कुछ भी हुआ ये बहुत जल्द हुआ, तो रात को ये प्रिपरेशन हुई है। तो थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। माता जी ने रात में प्रिपेयर किया। माता जी को बहुत नींद आ रही थी, हमने 9:30 बजे उनको रोक लिया। वो 9:30 से जब तक वो लॉक करने के लिए नहीं आ गया कि अब बस बंद हो रहा है सब कुछ। 12 बजे माता जी गई। सुबह माता जी फिर प्रिपरेशन कर रही थी कि एब्जॉर्ब हो जाओ, देखो देखो देखो, शबरी वाली फील आए। और माता जी ने बहुत अच्छा किया। मैंने माता जी को यही कहा था कि अगर भक्त रो पड़े तो हम सफल हैं, नहीं तो फिर हम रोएंगे। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर ब्लेसिंग। और हमेशा की तरह अगर हम हमारी टीम जो आर्टिस्ट आपको सामने दिख रहे हैं उन सब ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन जो बैक हमें जो साथ में हमारी सेवा करते हैं मिल करके, मतलब एक आवाज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सब आ जाते हैं। जैसे रामा शक्ति माता जी, अचिंत्यहारी माता जी, अंबिका माता जी, राधिका माता जी, और एक बार बोलो और उससे पहले ही पहुंच जाते हैं। मतलब इनफैक्ट आज तो ये था कि मेकअप कराने वाले नहीं थे, लेकिन मेकअप करने वाले सारे वहाँ पे बैठे हुए थे। तो हमें ये लग रहा था कि कैसे होगा। और हिज ग्रेस वैभव प्रभु जी जिन्होंने मतलब एक चीज़ हम बोलें उससे पहले उनका फ़ोन आ जाता था, माता जी कुछ लाना है, माता जी कुछ लाना है, कुछ चाहिए। और हमने ये जो मंदिर है जहाँ पर लक्ष्मण मंदिर, वहाँ से हमने परसों बात करके आए थे कि उनके वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी कुटिया बनी हुई है फाइबर की। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि वो कुटिया हमें दे दें, हमें अपने प्ले के लिए चाहिए। एंड दे एग्रीड एंड वी वर सो हैप्पी कि कुटिया हमें बनी बनाई मिल जाएगी, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर प्रभु श्री राम कहते कि इतनी आसानी से कुछ नहीं मिलेगा। तो आज सुबह जब वो कुटिया लेने के लिए गए तो उन्होंने बोला नहीं मिल सकती है, क्योंकि मतलब कुछ रीजंस उन्होंने बोले। और तब
कुछ समझ में नहीं आया तो फिर हिज ग्रेस समय कीमती प्रभु और उनके साथ कुछ और लोगों ने मिलके टीकम प्रभु जी ये डंडियाँ तोड़ करके लाए और उन्होंने ये इंस्टेंट झोपड़ी बनाई। तो वी आर सो वेरी थैंकफुल टू ईच एंड एवरी पर्सन जिन्होंने साथ में हमारे हेल्प करा और जिनका नाम मैं भूल रही हूँ, शनगोपी माता जी, दीक्षा माता जी और एक और वो माता जी रूपा माता जी, आई और जिन्होंने रूपा माता जी जो यहाँ पर नहीं है इन बच्चों को डांस प्रिपेयर कराया। सो वेरी थैंकफुल टू ऑल द डिवोटीज, खुशी माता जी जिन्होंने म्यूजिक प्ले किया एंड अगेन हिज दिस सौरभ प्रभु एंड कमल प्रभु जो आज हमारे साथ यहाँ पर नहीं आए हैं बट दे हेल्प्ड इन प्रिपेयरिंग ऑल द म्यूजिक, सो थैंक यू सो वेरी मच। सीता चरण प्रभु जी, एक राक्षस भी बनना था लेकिन वो सब प्रिपरेशन करने में इतने ज़्यादा, तीर बनाने में, ये सब करने में वो इतने बिजी हो गए कि फिर वो बाद में स्टेज पर नहीं आ पाए, बट स्टिल ही हेल्प्स। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्णा। तो अभी हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम कितने बजे है?